जय हिंद। मैं हूं प्रीति और आप जुड़ चुके हैं लाइफ टाइम्स के ग्लोबल नेटवर्क के साथ। और आज हम बात करेंगे लाल किताब पर। लाल किताब जिसके उपाय बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, लेकिन क्या वाकई में काम करते हैं? और क्या कुछ ऐसे उपाय भी हैं जिससे करने से यानी कि हर कोई जिसे कर पाए और अपनी लाइफ को थोड़ा स्मूथ बना सके और लाइफ में थोड़ी लग्जरी भी लेकर आए और रिश्तों को भी अच्छा बनाए। आज इन्हीं सारे छोटे छोटे उपायों पे बात करेंगे, जिसके लिए मेरे साथ लाइफ टाइम्स के स्टूडियो में यहाँ पर मौजूद हैं एस्ट्रो वैशाली, जिनका मैं स्वागत करती हूँ लाइफ टाइम्स के प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर वार्म वेलकम। तो वैशाली जी, आप मुझे बताइए, आप कितने सालों से लाल किताब की स्टडी कर रही हैं? मैम देखो, स्टडी तो मैं पिछले 7 साल से कर रही हूँ। Okay. बट लाल किताब की स्टडी ऐसी है, या हम कोई भी विद्या लेते हैं तो उसकी पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती, वो चलती रहती है, कुछ ना कुछ एडवांस आता रहता है, तो वो हमें पढ़ना ही पड़ता है आगे। बिल्कुल। अच्छा, मैंने सुना है कि लाल किताब में ऐसे उपाय भी हैं जिन्हें करने से हम अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं, रिश्तों को ठीक कर सकते हैं। तो रिलेशनशिप को कैसे ठीक किया जाए कि हमारे ग्रह भी ठीक हो जाए, तो उन उपायों के बारे में बताइए। क्या कनेक्शन है रिलेशनशिप और लाल किताब का? देखिए, क्या है कि बेसिकली जो लाल किताब है ना, वो संस्कारों पे टिकी है। बिल्कुल। संस्कार मतलब कि संस्कार जो हैं अपने रिश्तेदारी पे टिके हैं। ठीक है जी। पहले के टाइम में क्या होता था कि लोगों के ग्रह उतने खराब नहीं होते थे, हर कोई, क्योंकि जॉइंट फैमिली में लोग रहा करते थे। हाँ, तो बना के रखते थे एक दूसरे के साथ। आजकल हर कोई सेपरेट हो गया, हर कोई मतलब मोस्टली न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं। कोई साथ में रहना पसंद नहीं करता, भाई भाई को देख के खुश नहीं है, राइट। तो ऐसी रिश्तेदारी को ही अगर हम अच्छा कर लेंगे, तो लाल किताब वही कहते हैं कि अगर आप अपनी रिश्तेदारी को भी अच्छा कर लेते हो ना, तो उससे क्या है कि आपके बहुत सारे प्लैनेट्स ठीक होते हैं। तो आज के ज़माने में, आज का जो दौर चल रहा है, क्या वो पॉसिबल है रिश्तों को ठीक करना? देखो, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। पॉसिबल बिल्कुल है। अब देखो कि क्या है कि अगर हम बात करें कि एक ग्रह है चंद्र, ठीक है जी, चंद्र को हम रिलेट करते हैं माँ से। बिल्कुल, राइट। तो चंद्र को जब हम माँ से रिलेट करते हैं, तो आजकल आप देखोगे कि मैरिजेस होने के बाद एक लड़का ना फंस जाता है माँ और बीवी के बीच सिचुएशन में। हाँ। राइट। और बीवी उसके लिए हो गई शुक्र, और बीवी के लिए हस्बैंड हो गया शुक्र। राइट। माँ चंद्र हो गई। राइट। अब हम बात करते हैं चंद्र को लेके। राइट। तो चंद्र जो है, अगर किसी भी पर्सन को अपना चंद्र ठीक करना है, तो वो अपनी माँ से हमेशा बना के रखे। ओके। तो वाइफ से बना के रखेगा तो शुक्र अच्छा होगा, और अगर मम्मा से बना के रखे तो फिर चंद्रमा ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। चंद्र क्या है? चंद्र हमारा मन भी है, जो चंचल है बहुत। ठीक है जी। और चंद्र लिक्विड मनी भी है। लिक्विड मनी, राइट। तो क्या है कि चंद्र को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। अब लोग बोलते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं टिकता। ठीक है जी। तो चंद्र को कंट्रोल करने के लिए उसका एक सिंपल सा मैं रेमेडी देना चाहूंगी ऑडियंस को, कि चंद्र को अच्छा करने के लिए एक तो माँ से बनाकर रखिए, और दूसरा अपनी माता से या माता समान या मदर इन लॉ से। अगर जैसे माता नहीं है तो ऑप्शन हम ये रख सकते हैं, चांदी की डिब्बी में साबुत चावल डालकर उसको हमेशा अपने पास रखें। तो इससे क्या है कि उनको, जो पर्सन है जो लेगा अपनी माता से, उनको खर्चे जो हो रहे हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वो नहीं होंगे। अच्छा, ये तो मतलब अच्छा रेमेडी है। सेविंग होंगी। राइट। सेविंग होगी और अननेसेसरी खर्चा नहीं होगा। ठीक है। और बाकी और कौन से रिश्ते हैं जो बाकी ग्रहों को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको कैसे ठीक रखें? सूर्य जो है, देखो वैदिक ज्योतिष में सूर्य को पिता कहा गया है वैदिक ज्योतिष में। बट लाल किताब में क्या है, सूर्य को अपना आपा कहा गया है, मतलब कि अपने आप को सूर्य कहा गया है, स्वयं को। तो अगर हमें अपने आप को बैलेंस करना है, तो सूर्य हमारा स्ट्रांग होना चाहिए। नमक तेज खाना सूर्य खराब होने की निशानी। लोग तो ऊपर से छिड़क के नहीं खाना चाहिए। सब्जी में स्पेशली देखो, सैलेड में ले रहे हो तो वो एक अलग मैटर है। सब्जी में अगर नमक कम है तो आपको कभी भी ऊपर से नहीं डालना चाहिए। नमक तेज नहीं खाना चाहिए। सेकंड थिंग इज कि आपको मौजूदा सरकार को गाली नहीं देनी चाहिए, चाहे कुछ कैसी भी हो। कैसी भी बोले तो बहुत सारे लोग फेवर में नहीं होते हैं, बहुत सारे लोग मतलब देखो, आप फेवर नहीं कर रहे, बट आप उन्हें गाली भी मत दो। ओके। तो मतलब इससे आपका सूर्य खराब होता है। इससे क्या आपको हेल्थ इश्यूज आएंगे। ओके। आप हमेशा थके रहोगे, आलस रहेगा बॉडी में। तो सूर्य को अच्छा करने के लिए देखो, सूर्य भगवान की उपासना करना बहुत जरूरी है। तो इसका सबसे अच्छा रेमेडी है कि आप आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करो। राइट। और दूसरा, आप सूर्य भगवान को डेली जल दो गुड़ और लाल सिंदूर डालकर। अच्छा,
तांबे के लोटे में, हाँ जी, तांबे के लोटे में गुड़ और लाल सिंदूर डाल के उसमें सूर्य जल को डाल अर्घ के देना है। अर्घ देना है, बिल्कुल। ठीक है, तो इससे सूर्य भी बैलेंस हो जाएगा और जैसे बोला कि आपने नमक डाल के इसमें नहीं खाना तो हेल्थ भी ठीक रहेगी। हाँ जी, तो क्योंकि काफी डबल लोग होते फायदा। हैं ना, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाती है, गवर्नमेंट जॉब भी सूर्य से रिलेट है, ओके, राइट। ठीक है। तो वो उसका रीजन यही होता है कि आपको मौजूदा सरकार को गाली नहीं देनी, आपको कभी भी अपने आप को मतलब कि डिमोटिवेट नहीं करना, आपको हमेशा अपने आप को भी बैलेंस करके चलना है, अपने इमोशंस को बैलेंस करके चलना है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ, वही लोग कर नहीं पाते हैं। जी, गुस्सा आता है तो एकदम गुस्सा दिखाते गुस्सा आ हैं, जाता है, बिल्कुल। इमोशंस में भी बह जाते हैं। तो ये एक अच्छी आपने रेमेडी भी बताई है। जी जी जी। और आपने सूर्य बैलेंस करना बता दिया, चंद्रमा को बता दिया एंड शुक्र को भी बता दिया। और कौन से शुक्र प्लैनेट को है? बैलेंस करने के लिए मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी यहाँ पे सेपरेटली, कि अगर आप शुक्र को बैलेंस करना चाहते हो, एक तो अपनी वाइफ से बना के रखो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ना रखो, खतरनाक। हाँ, क्योंकि वो भी शुक्र खराब करने की निशानी हो गई। हाँ, देखो, वाइफ कैसी भी है, अपने रिलेशन अपने फैमिली तक रखो। अगर आपको नहीं आ रही हैं चीजें पसंद, तो वो वहां से हट जाओ। हाँ, सेपरेशन, हाँ, सेपरेशन इज अ बेस्ट ऑप्शन, बट आप किसी को चीट मत करो। एग्जैक्टली, राइट। तो शुक्र को आप ऐसे बैलेंस करके चलो, क्योंकि शुक्र क्या है, लग्जरी भी है। अगर आप अपनी वाइफ से बना के नहीं रखोगे या वाइफ हस्बैंड से बना के नहीं रखेंगी, तो आपकी लग्जरी भी जाएगी। ऐसे तो बहुत सारे लोग डिवोर्स करने के बाद भी ठीक रहते हैं, उनकी तो नहीं बनती, फिर भी ठीक रहते हैं वो लोग। ठीक इसलिए रहते हैं कि कहीं ना कहीं उनका कुंडली में शुक्र बहुत स्ट्रांग होता है। ओके, है ना, उससे भी फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता कि है आपकी कुंडली में शुक्र कहाँ बैठा है, कहाँ बैठा है, किस पोजीशन में बैठा है। देखो, कई बार क्या होता है ना कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी लोग चलाते हैं, फिर भी लोग कहते हैं कि मतलब वो बहुत ऊंचाइयों पे है, बट ऐसा नहीं होता, उसका कहीं ना कहीं मेंटल पीस खराब होता है। हाँ, और घर का माहौल जो खराब होता है वो तो अलग है ही है। अब देखो, किसी की पर्सनल लाइफ किसी को क्या मालूम, सही बात है कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है अंदर की बाहर बात से उन्हीं को पता होता है। ठीक है, तो आपने शुक्र को बैलेंस, शुक्र जो प्लैनेट है उसको बैलेंस करने के लिए वाइफ से बना के रखें हमेशा। और कभी क्या है, शुक्र हमारी स्किन से रिलेटेड प्लैनेट भी है, कभी किसी को स्किन से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो, तो उसको क्या करना चाहिए कि 43 डेज रेगुलर वो गाय को हरा चारा खिलाए। तो स्किन ठीक होती है उससे? उससे क्या है, जैसे छाइयां हो जाती हैं फेस पे या पिंपल्स हो जाते हैं बहुत ज्यादा, तो इससे क्या है कि आपको स्किन रिलेटेड इश्यू आ रहा है, तो मतलब शुक्र कहीं ना कहीं खराब हो रहा है आपका। एक तो नाक में आप चांदी धारण करें उसके लिए। अच्छा, नोज पिन, मोस्टली लोग सोना, हाँ जी, नाक में चांदी धारण करें, उससे आपकी स्किन ग्लो करेगी। सेकंड थिंग इज कि आप गाय को हरा चारा डेली खिलाएं गौशाला में। अच्छा, ऐसे रैंडम गाय को नहीं खिला सकते? आपको मतलब स्थान जहां पर वो बैठती हो गाय परमानेंट, उस गाय को खिलाना है, गौशाला में जाके खिला सकते हो। देखो, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप उन्हें मत फीड करो जो बाहर घूम रही हैं, बट आप स्पेशली गौशाला जाके चारा जरूर खिलाएं, गाय को ग्रीन ग्रास जरूर खिलाएं। एंड सेकंड थिंग कि आप ये 43 डेज रेगुलर करने के बाद आप बुधवार और शुक्रवार के दिन अपना नियम बना लो कि आपको करना ही है। अच्छा, पहले 43 डेज तक कंटिन्यूअसली करना है एंड देन फिर उसके बाद बुधवार और शुक्रवार को दिन करना है हर हफ्ते। जी जी। तो गाय को चारा खिलाना है, बिल्कुल खिलाना। तो उससे हमारा स्ट्रॉन्ग होता है शुक्र। और बुध भी आई गेस, क्योंकि हरे से रिलेटेड हो जाता है। बुध भी, हाँ, ग्रीन ग्रास हो गई, वो बुध हो गई। शुक्र बुध बैलेंस हो गया ना, तो वो नाड़ी लग जाती है, मैरिज के रिलेशंस जो हैं वो अच्छे होते हैं आपस में भी, तो ये करना चाहिए। बिजनेस वगैरह के लिए भी अच्छा होता है। बिल्कुल अच्छा। तो आपने 3 ग्रह तो बैलेंस करवा दिए, आगे देखिए, आगे मैं बात करूंगी बुध की। बुध जो प्लैनेट है वो है आपकी बुआ, बहन, बेटी और साली से रिलेटेड प्लैनेट, राइट। तो अगर मान लीजिए कि आपकी बहन, बुआ, बेटी या साली में से कोई भी दुखी है, तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में बुध बहुत ज्यादा खराब है। अच्छा, तो बुध का मतलब क्या हो गया, बुध आपकी बुद्धि से रिलेटेड प्लैनेट भी है, वो आपकी बुद्धि को भी घुमाता है। तो बैलेंस करने के लिए आप अपनी बेटी से अपने रिलेशन अच्छे रखो। जब भी आप काम पे निकलो, अपनी बेटी के, अपनी बहन के पांव छूकर निकलो। तो हाँ, आपको ये तो मुझे लग रहा है बहुत छोटा सा उपाय है, बिना खर्चे का, ये तो कर ही सकते हैं लोग। अगर मान लो किसी की बहन बेटी नहीं भी है, तो वो क्या कर सकता है कि वो माँ दुर्गा के चरण को छूकर निकले घर से, या माँ दुर्गा की सप्तशती का पाठ करके निकले, तो उसको कभी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। चलो, ये भी आपने बहुत छोटा सा माइनर सा ही रेमेडी है, ये तो हर कोई कर सकता है। ठीक, तो इससे और भी बुध को अच्छा करने के लिए कोई और रेमेडी? देखो, बुध को सबसे अच्छा करने के लिए एक रेमेडी और मैं देना चाहूंगी यहाँ पे। फिटकरी होती है, एलम, राइट।
तो फिटकरी को आप फिटकरी पाउडर ले लीजिए, उसको डेली आप ब्रश करो, एक पिंच लेके ब्रश पे डाल के उसे डेली ब्रश करो। देन आप टूथपेस्ट कर सकते हो, या आप रेगुलर अपना नियम बना लो। ये आपको अर्ली मॉर्निंग करना ही है, नाइट में नहीं करना, अर्ली मॉर्निंग करना है। इससे आपका बुध अच्छा होगा। ये भी बहुत खर्चे वाला काम नहीं है। हाँ, कुछ क्योंकि खर्चे वाला कोई रेमेडी होगा वो मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि है ही नहीं लाल किताब में बहुत ज्यादा खर्चे वाला रेमेडी। ठीक, आपने बुध भी बैलेंस करवा दिया, शुक्र भी करवा दिया, सूर्य को भी और चंद्रमा को भी। अब आते हैं बृहस्पति जी। अब हम आते हैं बृहस्पति पे। तो बृहस्पति ना बहुत अच्छा प्लैनेट है। ओके, प्लैनेट्स तो वैसे सारे ही अच्छे होते हैं, बट बृहस्पति बहुत ही अच्छा प्लैनेट है क्योंकि वो गुरु है। राइट, तो गुरु को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, गुरु है हमारे पिता, हमारे गुरु जो हमें टीच करते हैं। राइट, हमारे मेंटोर है। एंड थर्ड हमारे दादा, वो भी गुरु से रिलेट करते हैं हम लाल किताब में। ओके, तो कहते हैं कि जो लोग पिता से नहीं बना के रखते, उनको हमेशा पिता से बना के रखनी चाहिए। पिता की सेवा करना, अपने गुरु को स्ट्रॉन्ग करना। अब कई बच्चे होते हैं, कई लोग होते हैं चाहे पढ़ भी रहे, जैसे मान लो कोई मुझसे लाल किताब सीखने भी आता है, मैं अच्छा नहीं भी सिखा रही, मैं ये नहीं कहूंगी मैं बहुत परफेक्ट हूँ, मैं बहुत अच्छा नहीं सिखा रही, लोग मुझे भी गालियां देते होंगे। तो अपने कोई गुरु कैसा भी हो, गाली नहीं देनी, अपशब्द नहीं करने। राइट, उससे आपका गुरु खराब होगा। ओके, आपने गुरु भी बैलेंस करवा दिया। तो इसको मैं इसके लिए थोड़ा छोटा सा रेमेडी देना चाहूंगी। हाँ। इसके लिए आप रेगुलर मंदिर जाओ गुरु को बैलेंस करने के लिए। एक तो पिता की सेवा करो डेली, और आप अपने माथे पर केसर का तिलक रोजाना लगाएं। सिर्फ इस एरिया में लगाना है तिलक आपको, पर एक बार जब भी आप ये रेमेडी करें, आप ये जरूर दिखवा लें कि आपकी कुंडली में शनि दूसरे और छठे भाव में तो नहीं बैठा है। अच्छा, ये भी बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर वो नेगेटिव इम्पैक्ट देगा, बहुत खराब इम्पैक्ट देगा। बाप रे। लोग करवा लेते हैं क्योंकि हम देखते हैं वर्षफल भी, तो वर्षफल में कई बार शनि दूसरे या छठे भाव में बैठा होता है, तो तब ये रेमेडी हम नहीं करवाते। ओके, तो मतलब फिर भी आप अपनी कुंडली के हिसाब से इस रेमेडी को कर सकते हैं। तो अब लास्ट में बचते हैं हमारे शनिदेव जी। शनिदेव जी, इनको बैलेंस कैसे करें? देखो शनिदेव जी क्या है, हमारी लेबर है, हमारे चाचा ताया हैं, ठीक है जी। तो हमारे चाचा ताऊ नहीं है, तो हम शनि को अच्छा करने के लिए, एक तो शनि क्या है, कर्म फल दाता है, बिल्कुल, अपने कर्मों को अच्छा रखें। राइट, तो कर्मों को अच्छा रखेंगे तो डेफिनेट सी बात है, जैसे शनि की ढैया भी आती है 7 साल की, तो क्या है कि पहले 2.5 साल शनि आपको देखते हैं कि आप कैसा कर्म कर रहे हो। अगर आप अपने कर्मों को सुधार लेते हो तो वो खराब इम्पैक्ट नहीं देते। अगर आपके कर्म वैसे के वैसे ही हैं, तो फिर तब शनि खराब इफेक्ट देते हैं। डरने की जरूरत है। तो कभी भी आपको लेबर को गाली नहीं देनी, पहली चीज। दूसरी चीज, अपने चाचा से हमेशा बना के रखो। अगर रिलेशन नहीं भी अच्छे हैं तो आप अपनी साइड से कोशिश करो कि आप बैलेंस करके रखो। बिल्कुल, उसके लिए भी कोई रेमेडी है शनि के लिए? शनि को अच्छा करने के लिए एक तो आप लेबर की सेवा करो, मतलब लेबर को कुछ ना कुछ सरसों के तेल में बनी पकोड़े खिला सकते हो, ब्रेड पकोड़े खिला सकते हो, क्योंकि सरसों का तेल भी शनि है, शनि को रिप्रेजेंट करता है ना। तो ये एक सिंपल रेमेडी है कि आप सैटरडे के दिन आप लेबर क्लास के लोगों को पकोड़े खिलाएं, इससे आपका शनि बहुत अच्छा बैलेंस होगा। ठीक, तो आप जल्दी जल्दी से राहु केतु का भी बता दीजिए। जी राहु का क्या है कि राहु जो है वो बहुत अच्छा प्लैनेट भी है और कहीं ना कहीं खराब इम्पैक्ट भी देता है। तो राहु के लिए हम यहाँ बोलेंगे, राहु को भी दादका परिवार कहा गया है, दादा का परिवार, दादा का पैतृक हमारी जो जी। तो दादा के परिवार की रिस्पेक्ट करना यहाँ पे बहुत जरूरी है, जहाँ आपका जन्म हुआ है, जो भी हुआ है। तो राहु को बहुत अच्छा करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि मंदिर या गुरुद्वारे में जाके आप चप्पलों को या जूतों को आप अच्छे से साफ करें। अच्छा, इससे राहु अच्छा बैलेंस होता है। ओके, ठीक है जी। और राहु को शांत करने के लिए आप मंगल की मदद ले सकते हो। राहु मंगल से भी शांत होते हैं। आप हनुमान चालीसा का जाप रोजाना कर सकते हो, उससे राहु बैलेंस होगा। बिल्कुल, शनि और राहु मंगल से बहुत अच्छे बैलेंस होते हैं, हनुमान जी से। ठीक, और ठीक है जी। केतु क्या है, केतु हमारी औलाद है। औलाद यहाँ पे लाल किताब में केतु कहा गया है बेटे को। ओके, बुध कहा गया है बेटी को। ठीक है जी। तो कई बार क्या होता है कि केतु हमारे इंटरनल पार्ट्स भी हैं। लेडीज को जो प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो केतु की वजह से ही होती है। तो केतु को बैलेंस करने के लिए हम काला सफेद कंबल मंदिर में दान करवाते हैं सैटरडे के दिन कोड़ी को। ये भी आप अपनी कुंडली दिखाकर जरूर कराएं, ऐसे नहीं करें कोई भी उपाय, है ना। तो ये कॉमन उपाय नहीं? हाँ जी, कॉमन उपाय है, कॉमन भी है ये उपाय, पर कुछ रेमेडीज होती हैं कि फिर भी आपको कुंडली दिखाकर ही करना चाहिए जी। तो केतु को बैलेंस करने के लिए एक तो आप ये रेमेडी कर सकते हो, और वहां पे गुरु को बैलेंस कर सकते हो कि आप रोजाना मंदिर में 43 डेज चने की दाल दो और आप कानों में सोना धारण करें।
ओके, ठीक है। आपने, मुझे लग रहा है, सारे ही रिश्ते संभाल दिए। अगर जिस तरह से देखा जाए तो हमारी भारतीय परंपरा भी यही है कि हम अपने बड़ों का आदर करें। पहले जैसे हम जॉइंट फैमिली में रहते थे तो सब लोग मिलजुल कर रहते थे, अपने बड़ों का सम्मान करते थे, साथ में खाना खाते थे, तो एक संपन्न परिवार होता था। शायद तभी इतनी खुशहाली भी होती थी हमारे फैमिलीज में। लोग डिप्रेशन का शिकार कम होते थे, बच्चे भी हेल्दी होते थे। तो ये बहुत सारे ज़्यादा इम्पैक्ट तो करता ही है। तो अगर हम अपने रिलेशनशिप्स को अच्छा कर लें तो ऑटोमेटिकली हमारे पास धन भी आएगा, सक्सेस भी आएगी, हैप्पीनेस भी आएगी, मैरिड लाइफ भी अच्छी होगी, तो सब कुछ अच्छा ही हो जाएगा। तो ये आपने बहुत अच्छे उपाय बताए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद वैशाली जी। so much, और लाइफ टाइम्स पे आने का आपका मैं फिर से स्वागत भी, आपको धन्यवाद भी करती हूँ। और धन्यवाद मैम, बिल्कुल धन्यवाद। तो देखते रहिए लाइफ टाइम्स। जय हिंद।